तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। आज इतने जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बस आप अपनी समझदारी का परिचय तुरंत दिखाइए। ये हनुमान चालीसा कहाँ लिखा था? दिल्ली की पावन धरती पर। उस जमाने के एक मुगल राजा थे जो बड़े दुष्ट थे। तुलसीदास जी के बारे में बड़ा सुना उन्होंने, तो राज दरबार में बुलाया। ए बाबा यहाँ आओ। तुलसीदास जी आए। तुम भक्त हो? तुलसीदास जी ने कहा हम कहाँ भक्त, भगवान की कृपा होगी तो दर्शन होगा, वरना हम में कहाँ ताकत। सबने बताया था कि ये बड़े भक्त हैं, ये भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं और करा सकते हैं, इतने बड़े संत हैं। उस मूर्ख राजा ने तुलसीदास जी की बड़ी महिमा सुन रखी और तुलसीदास जी से कहा, मुगल राजा ने, कि तुम अपना कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, ना, मैं अपने राम का गुणगान गाता हूँ, मैं अपने राम को चमत्कार दिखाने के लिए परेशान नहीं कर सकता, मैं नहीं दिखाऊंगा, तू जैसी मर्जी हो वैसा। तुलसीदास जी को बंदी बना के डाल दिया था राजा ने, बंदी गृह में। उस बंधन से मुक्त होने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, भगवान से गुहार लगाई, और वहां काल कोठरी में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस दुष्ट राजा की काल कोठरी, मुगल राजा की काल कोठरी में बैठकर हनुमान चालीसा लिखा है। और जो हनुमान चालीसा पाठ किया, अपने आप हजारों की संख्या में वहां हनुमान जी मतलब बंदर प्रकट हो गए, और पूरी सेना को जो मारना शुरू किया हनुमान जी की सेना ने, उठा उठा कर जो बंदरों ने पटका और नौच नौच करके खून निकाला। अफरा तफरी मच गई। अरे क्या हो गया? अरे बोले, लगता है ये बाबा जी को आपने बंदी बनाया, इसलिए कहते हैं, जो सतवार पाठ कर कोई छूटय बंदी महासुख होई। जो अपने बंधन से अपने को मुक्त करना चाहता है, यहाँ तक कि कोई बिना अपराध के जेल में भी बंद हो, और वह जेल के भीतर बैठकर यदि नित्य 100 पाठ करता है हनुमान चालीसा के, तो वह भगवत कृपा से बाहर आ जाता है। छूटय बंदी महासुख होई। जो सतवार पाठ, सत मीन्स 100, जो सतवार पाठ कर कोई छूटय बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धि, उसे सिद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, धन धान्य, नासै रोग, हरे सब पीरा, जपत निरंतर, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। तो सारे कष्ट, सारी चीजों से निवृत्ति के लिए हनुमान चालीसा, इसलिए बच्चों को एक पाठ तो रोज बच्चों से कराया करो। सबसे जल्दी याद होने वाला चालीसा है हनुमान चालीसा। हमारे सनातन धर्म का सबसे छोटा और प्रामाणिक ग्रंथ यदि कोई है तो वह हनुमान चालीसा है। हमारे सनातन धर्म का सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? जोर से। सबसे छोटा ग्रंथ हनुमान चालीसा, और सबसे बड़े हैं वेद। इसलिए सनातनी हो तो हनुमान चालीसा को याद रखो। इस हनुमान चालीसा की यदि मैं व्याख्या करूं तो 2-5 दिन लग जाएंगे, महीनों लग सकते हैं, और सारी जिंदगी करूं व्याख्या तो भी पूरी ना हो, ये भी है। साइंस भरा पड़ा है। अब पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, साइंस ने अभी पता लगाया, 14 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, ये साइंस कहता है। तुलसीदास जी ने पहले सूत्र दे दिया था, गिन लेना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानू। यदि इसका व्याख्या पूरा यदि मैं गणित से समझाऊं तो उतनी ही दूरी निकलेगी जितना आज का साइंस कह रहा है। तो सूत्र पहले सैकड़ों साल पहले गोस्वामी जी देकर चले गए, तो साइंटिफिक है। हमारे छोटा सा ग्रंथ भी साइंस है। वही दूरी है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। हनुमान जी ने सूर्य को
निगल लिया था। तो पृथ्वी से कितनी दूरी पर किस वेग से गए होंगे, ये साइंस का ज्ञान हनुमान जी को था, तब ना गए। किस दिशा में सूर्य होंगे, आज का वैज्ञानिक सूर्य तक कोई सैटेलाइट ना पहुंचा पाए, लेकिन हनुमान जी चले गए। तो कितने बड़े वैज्ञानिक थे हनुमान जी, उनकी शक्ति के आगे किसकी शक्ति है। सूर्य को भी एक सज्जन बोले, विज्ञान का रहस्य जानने वाले, जो विज्ञान की पुस्तकें पढ़ी होंगी, उन्होंने कहा महाराज पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, पृथ्वी से बड़ा है सूर्य। जब पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, तो हनुमान जी पृथ्वी में रहने वाले सूर्य को कैसे खा गए। प्रश्न तो सही है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि हनुमान जी के पास छोटे होने की और बड़े होने की शक्ति है। हनुमान जी जब लंका गए तो राक्षसी मिल गई, तो हनुमान जी मसक समान रूप कपि धरी, अति लघु रूप पवन सुतलीना। तो छोटा रूप, और हनुमान जी भयं पर्वताकार शरीरा, अति लघु रूप पवन सुतलीना, ये भी लिखा है। हनुमान जी छोटे से हो गए, मसक समान, मसक मीन्स मच्छर की तरह, बिल्ली की तरह, छोटे से। कुछ भी मसक का दो अर्थ है, बिल्ली भी मसक होता है पर मसक मीन्स मच्छर भी, तो आप कुछ भी अर्थ लगाइए अपने हिसाब। हम तो ये अर्थ लगाते हैं कि हनुमान जी छोटे हो गए, बस किसकी तरह हो गए ये बोलने से मतलब नहीं, छोटे हो गए। क्यों मैया, तो हनुमान जी छोटे से हो जाते हैं, और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, 16 योजन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी छोटे से भी, और जैसे पीपल का बीज छोटा सा होता है, बोलो हाँ या ना। पीपल का दाना, पीपल का बीज जरा सा चींटी के मुंह बराबर होता है, हाँ या ना। जैसे पीपल का बीज चींटी के मुंह बराबर इतना सा होता है, पर उतने से बीज में इतना विशाल पीपल छिपा होता है। उसी प्रकार हनुमान जी छोटे हैं, पर उनके भीतर विशाल शक्तियां हैं। जितने बड़े चाहे वो सूर्य को क्या, वो पूरे ब्रह्मांड को निगलने की ताकत रखते हैं। सूर्य क्या पूरी गैलेक्सी खा जाए, सबको अपने मुंह में रख ले। भगवान हमारे श्री कृष्ण और भगवान हमारे श्री राम इतना सा मुंह खोले थे, इतने से मुंह में क्या दिखाई पड़ा था, पूरा। जिनके मुख में, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा गया, उनके भक्त के मुख में सूर्य समा गए। कोई आश्चर्य नहीं है, वो भगवान है। उन्हें आप अपने से तौल कर ना देखें कि वो हमारी तरह, वो भगवान। हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया, तुम्हारे बाप दादे तो कर ना पाएंगे। तो तुम्हारे बाप दादों से तुलना हनुमान जी की हो नहीं सकती, तो काहे अपने से तुलना कर रहे हो। जब तुलना तुमसे नहीं हो सकती जिसकी, उससे अपने से तौल कर देखना ही गलत है। अब साइंस कहे कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, साइंस की समझ में नहीं आएगा साहब, साइंस की समझ से परे विषय है। अभी मैं आपको बता दूं, साइंस ने अंतरिक्ष को जितना देखा है, वह अभी साइंस ही कह रहा है कि मैंने उतना देखा है जितना समुद्र की एक बूंद। अंतरिक्ष, गैलेक्सी, आकाश गंगा इतनी विशाल है जिनका पार पाना साइंस खुद कहता है कि पार पाना पॉसिबल नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वैज्ञानिक लोग, रिसर्च करने वाले कह रहे हैं, हार रहे हैं। वो जितना देख पाए, जितना पहुंच पाए जहां तक, वह केवल समुद्र की ओनली एक बूंद जितना प्राप्त किया है, ऐसा साइंस कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। फिर तो साइंस तो कुछ जान ही नहीं पाया, जितना जाना उतना बूंद भर है। तो आप उन्हें क्या जानेंगे जिनके मुंह में ब्रह्मांड है, और जिन ब्रह्मांड मुंह में रखने वाले राम के चरण हनुमान जी दबा रहे हो, वो कम है क्या?
इसलिए संशयात्मा विनश्यति, भगवान पर श्रद्धा होए, संदेह ना हो। हाँ, जिज्ञासा रखो, जानने की कोशिश करो, भगवान को जानना चाहिए। जान लो और मान लो, जानो भी, जानना जरूरी है, जिज्ञासा जरूरी है। तर्क, हमारे यहाँ तर्क शास्त्र है, तर्क पढ़ाया जाता है, तर्क करो, कुतर्क ना करो। तर्क अलग है, कुतर्क अलग है। जिज्ञासा को तर्क कहते हैं। उस जिज्ञासा पे, जैसे आपने हमसे कोई सवाल किया और हमने उसका सटीक उत्तर दिया वेद पुराणों से, अब आप उसे, आपका जो जिज्ञासा थी, जो एक होती है जिज्ञा, आपने कहा ऐसा था तो ऐसा क्यों हो गया, ये तर्क है। लेकिन जब हमने आपके तर्क को समझाया तो आपको मान लेना चाहिए कि भाई शास्त्रों का प्रमाण, आप प्रमाण किसका देंगे? यदि मैं किसी वकील से बात करूं तो वो प्रमाण किसका देगा? संविधान का। संविधान से बाहर का प्रमाण तो ना जज दे सकता है ना एडवोकेट दे सकता, क्योंकि आपको सारी बातें धाराओं के अंतर्गत ही करनी पड़ेंगी। जैसे वकील कोई भी बात करेगा तो धारा के अंतर्गत ही बात करेगा, वो बाहर नहीं जा सकता। उसी तरह डॉक्टर बात करेगा तो वो जो पढ़ा होगा उसके अंदर बात करेगा, उसके बाहर तो बात कर नहीं सकता वो। उसी तरह हम लोग जो बात करेंगे, जो गुरुजन बात करते हैं, वह वेद पुराणों की बात करते हैं। और जैसे संविधान में लिखी हुई चीज मानना धर्म है, कानून में लिखा हुआ मानना हमारा धर्म है, उसी प्रकार वेद पुराणों में लिखा हुआ मानना हमारा परम धर्म है, वो मानना। उस पर यदि आप तर्क कर, उस पर उंगली उठाएं तो वही हो जाता है कुतर्क, कि आप मानना ही नहीं चाहते, सत्य को मानते ही नहीं है आप। वही फिर जो शास्त्र को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, फिर उन्हीं को कहते हैं नास्तिक। उन्हीं का नाम पड़ जाता है। उन्हें फिर कितना भी समझाओ, कितना भी सिखाओ, नहीं मानते नहीं, क्योंकि उनने धारणा बना ली है हमें मानना ही नहीं, चाहे कोई भी कुछ कहे। जैसे रावण को सबने समझाया था, लेकिन उसने धारणा बना ली हमें मानना ही नहीं। मंदोदरी ने समझाया, विश्रवा ने समझाया, विभीषण ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, खुद हनुमान जी ने समझाया, खुद अंगद जी ने समझाया, खुद भगवान राम ने समझाया, उनके भाई कुंभकर्ण ने भी समझाया, खुद का बेटा मेघनाथ ने समझाया। क्या मजाल की रावण मान ले किसी को? मानना ही नहीं। और ना मानने पर जो कहेंगे आप उसी को कुतर्क कहते हैं। तो तर्क होना चाहिए, जिज्ञासा जरूरी है, कुतर्क नहीं होना चाहिए, है ना। जो डॉक्टर कहता है वो हम मानते हैं, तब हमारा रोग ठीक होता। अब डॉक्टर ने हमें दवाई दी, नहीं भाई ये दवाई थोड़ी गोलियां बड़ी है साहब, है ना, है ना, ये भाई जितनी बड़ी गोलियां डॉक्टर दे रहा, पढ़ा लिखा है, देख खा ले भैया, बात ना कर। डॉक्टर जो कह रहा है उसकी बात मानने में समझदारी है, खाओ, और अपनी वो पढ़ा लिखा तुमसे ज्यादा समझदार। उसी प्रकार हमारे शास्त्र, हमारे गुरुजन जो कहते हैं वो मानना ही हमारा धर्म है, और उसी रास्ते पर चलना। हम कहते हैं सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात, हम कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं सत्य बोलो। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हम सत्य क्यों बोले? क्यों नहीं बोलोगे भैया? सत्य बोलना ही धर्म है। बोलो सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। माँ बाप की सेवा करो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। करो मतलब करो। क्यों जी? शास्त्र सलाह नहीं देते आपको, शास्त्र आज्ञा देते हैं। सलाह तो कोई और देगा कि करे कि नहीं करे, नहीं, आज्ञा नहीं, सलाह नहीं, आज्ञा।